हेलो केमिस्ट्रियंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पीरियोडिक टेबल। तो आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। अगर लेंथी होता है वीडियो तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आपको एक चीज़ जो बेसिक है वो ये है कि 4 ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहला ब्लॉक रहेगा एस ब्लॉक, सेकंड है पी ब्लॉक, थर्ड है डी ब्लॉक जो एस और पी के बीच में शो किया जाता है, और लास्ट होता है एफ ब्लॉक। तो एस पी डी और एफ, 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। टोटल जो हम बात करें कि ग्रुप्स कितने हैं, तो 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 18 कॉलम, कॉलम जो हैं वो आपके ग्रुप माने जाएंगे। तो 18 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली उसको सेम रहेंगी। उनको आप ये नहीं बोल सकते कि एक मतलब 100% एक जैसी रहेंगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये सेम रहेंगी। सेम सेकंड ब्लॉक में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे ही 18th ब्लॉक में ये होगा। तो 18 ब्लॉक तक हर ब्लॉक में, हर ग्रुप में आपको क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो ऊपर से नीचे आने पे चेंज होती जाएंगी ग्रुप में, और नीचे से ऊपर जाने पे चेंज होती जाएंगी, या राइट टू लेफ्ट जाने पे या लेफ्ट टू राइट जाने पे, वो आपको आगे हम डिस्क्राइब करते जाएंगे जैसे जैसे हम डिटेल में इसको पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल आपके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में आगे और भी इजी हो जाएंगी चीज़ों को समझना। चलते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, द पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ रोज ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉलम्स। तो पीरियोडिक टेबल कैसे बनेगी? रोज ऑफ एलिमेंट और कॉलम्स। तो एलिमेंट्स जो हैं वो रोज रहेंगी उनकी, और कॉलम्स जो वर्टिकली हैं वो कॉलम्स हैं, जो हॉरिजॉन्टली हैं वो रोज हैं। एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स केमिकल सिंबल। तो जो एलिमेंट्स हैं वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होंगे? अपने केमिकल सिंबल के द्वारा। द नंबर एबव द सिंबल इज द एटॉमिक नंबर, द नंबर बिलो द सिंबल इज राउंडेड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो आप देख रहे हैं इसके जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 1 क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। और इसमें दिया नहीं गया है, आगे हम आपको कुछ और पीरियोडिक टेबल्स बताएंगे उनमें ये दिया रहेगा। तो जो पीरियोडिक टेबल्स हैं जिनमें ऊपर नंबर दिया जाता है वो रहता है एटॉमिक नंबर, और जो नीचे एक नंबर दिया रहेगा वो उसका एटॉमिक वेट रहेगा एलिमेंट का। अ रो इज कॉल्ड अ पीरियड। तो जो रो है उसको हम क्या कहते हैं? एक पीरियड कहते हैं उसको हम। अ कॉलम इज कॉल्ड अ ग्रुप, और कॉलम्स को क्या कहते हैं? हम ग्रुप्स कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं मान लो थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड मतलब कौन सा कहलाएगा? सोडियम वाला। सोडियम वाला जो पीरियड है, ये जो सोडियम वाला ये पीरियड है, ये थर्ड पीरियड कहलाएगा। फोर्थ पीरियड पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये वाला जो पीरियड है ये आपका फोर्थ पीरियड कहलाएगा। ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, ये पीरियड माना जाएगा। और कॉलम जो है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप से ये क्या है आपके? ये ग्रुप है। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ये देखेंगे हम यहाँ पे। केमिस्ट्स यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टू सॉर्ट देम इनटू ग्रुप्स। तो जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट से मतलब दवाइयों वाले केमिस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। केमिस्ट से मतलब जो केमिस्ट्रियंस हैं, जो केमिस्ट्री से संबंधित जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। केमिस्ट से जो होते हैं, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू सॉर्ट देम इनटू ग्रुप्स में उनको रखा गया है। मतलब एक एक कॉलम बताया गया था, जो ग्रुप रहेगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, जो कॉलम है
उनमें जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहेंगी। तो जो सेम प्रॉपर्टीज बताते हैं एलिमेंट्स, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक, तो केमिस्ट क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए ग्रुप्स में। JW Dobryner grouped element into triads. A triad is a set of three elements with similar product. तो JW डोबरियन ने क्या किया था, इन्होंने ग्रुप बनाए थे एलिमेंट्स के, थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप। इनका भी जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था, लेकिन उन मतलब तीन जो एलिमेंट होते थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती थी। तो एक ट्राइड में तीन एलिमेंट रहते थे, सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स रहते थे, और उनकी प्रॉपर्टी जो है मतलब सिमिलर रहती थी। लेकिन उस कंडीशन में एक ग्रुप में केवल तीन एलिमेंट होंगे क्योंकि वो ट्राइड है। तो इस तरीके से अब आप सोचिए कि 120 अगर मान लो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो 120 एलिमेंट्स को आपको कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 40 ग्रुप। अब 40 ग्रुप को याद कौन करेगा, 40 ग्रुप कितने लेंथी हो जाएंगे, वो यहाँ पे डिफाइन करने में ही प्रॉब्लम होगी पेज पे, इसलिए उसको रिजेक्ट करके ये न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज किया जाता है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन 1869 a Russian chemist and a teacher published the table of the elements। इन्होंने, ये रसियन थे, Mendeleev arranged the element in the periodic table in order of increasing atomic mass। तो इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग फॉर्म में इसको रखा हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं, इन्होंने जो उस टाइम पे जो एक रॉ ब्लूप्रिंट बनाया था वो आपके बाजू में यहाँ पे दिखता है, ये रसियन लैंग्वेज में ही शो हो रहा है मेंडलीव का, आप देख सकते हैं। इन्होंने जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब सबसे कम जो जिसका एटॉमिक मास है वो सबसे पहले, फिर उसी तरीके से वो बढ़ते हुए आगे जाएंगे, इस फॉर्म में इन्होंने उनको अरेंज किया था। हेनरी मोजली ने क्या किया था, हेनरी मोजली ने इन्होंने 1913 में, थ्रू हिज वर्क विथ एक्स-रेज, he determined the actual nuclear charge, atomic number of the element, he arranged the elements in order of increasing atomic number। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ था। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फॉर्म में रीअरेंज किया था। देयर इज इन द एटॉम अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच increases by regular steps as we pass from each element to the next। this quantity can only be the charge on the central positive nucleus। तो इस तरीके से ये इनका सिस्टम था। आगे चलते हैं द पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो मूजली ने जो रखा था कंडीशन, उसी को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ला के इसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में हमारे सारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। Periodic law states when elements are arranged in order of increasing atomic number, there is a periodic repetition of their physical and chemical properties। तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टीज को शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज को, तो उसको वापस वहां से घुमा के उसी ग्रुप में रख दिया जाता है। तो उसी इसीलिए उसका जो बैंड बना है वो 18 ग्रुप का बना हुआ है। आगे चलते हैं। द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस बेस्ड ऑन देयर जनरल प्रॉपर्टीज। तो 3 ब्रॉड क्लासेस में इनको बेस मतलब जो बेस्ड हैं वो 3 ब्रॉड क्लासेस में बेस्ड हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। 3 क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। Across a period, the properties of elements become less metallic and more non-metallic। तो across the period, जब आप जाते हो तो the properties of the elements की जो properties हैं वो कैसी होती जाएंगी, become less metallic होती जाएंगी, मतलब metallic कम होती जाएंगी और non-metallic
प्रॉपर्टीज उसकी बढ़ती जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो ऑरेंजिस टाइप का जो कलर है, बीच में ग्रीन है, यहाँ पे ब्लूइश है। तो जब आप इस तरफ से, मतलब फर्स्ट ग्रुप से 18th ग्रुप की तरफ क्रॉस में जाते हो, क्रॉस एक्रॉस जब आप जाते हो, तो देखिए ये यहाँ पे मेटलिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे कम हो जाएंगी और ये टोटली नॉन मेटल्स हैं। ये मेटलॉइड्स हैं ग्रीन कलर के। तो पहले मेटल से मेटलॉइड्स आए, फिर नॉन मेटल्स आए। तो इस टाइप से ये मेटल प्रॉपर्टीज कम होती जाती हैं। ठीक, इसीलिए आपको गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप की ये जो हैं आपको 1 2 3 4 5 इन ग्रुप में मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको जो मेटल्स मिलेंगे वो उतने ज़्यादा हैवी मेटल्स नहीं होंगे। चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम आएंगे मेटल्स के बारे में जानने के लिए। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर शाइनी, शाइनी होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल भी होते हैं। कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। इनको आप थिन वायर के रूप में, मतलब इनसे आप बिल्कुल पतले पतले वायर्स भी बना सकते हैं। जैसे अपना कॉपर हो गया, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये चीजें सारे मेटल्स में आए। मेटल्स आर मैलिएबल, कैन बी पाउंडेड इनटू थिन शीट्स। इनको आप थिन शीट्स में भी बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स में भी। अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज इट्स रिएक्शन विद वाटर विच रिजल्ट इन कोरूजन। मतलब जब ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कोरूजन, कोरूजन मतलब ये जंग लग जाती है। जैसे जो आयरन है उस पे जंग का लगना, तो वो क्या है? कोरूजन ही है, वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो ये है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट Hg। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? पुअर कंडक्टर है। जैसे ये सल्फर आपको दिख रहा है इमेज में। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल और मेलिएबल। ना तो इनकी आप सीट बना सकते हो, ना आप इनका वायर बना सकते हो। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल मतलब भुरभुरे होते हैं। आप उनको जब तोड़ोगे तो भुरभुरे, जैसे ईंट है, वो आप तोड़ोगे तो भुरभुरी। कोयला है, जैसे अपना कोल वगैरह है, सल्फर है, तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। दे आर डल, इनमें शाइनिंग नहीं होती, ये शाइन ही नहीं होते हैं। मैनी नॉन मेटल्स आर गैसेस। मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो है वो क्या है? गैसेस हैं। आगे चलते हैं। मेटलॉइड्स क्या है? जैसे ये सिलिकॉन है, तो ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड्स मेटल लाइक, मतलब मेटल के जैसे ये दिखेंगे। है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनके पास जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की जैसी होती हैं, सिमिलर, दोनों से मिलती जुलती रहेंगी, मेटल से भी और नॉन मेटल से भी। दे आर सॉलिड्स दैट कैन बी शाइनी और डल। ये शाइनी भी हो सकते हैं और डल भी हो सकते हैं, और सॉलिड भी रहेंगे। जो ये सॉलिड हैं वो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अपेक्षा अच्छी कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल्स की अपेक्षा थोड़े कम। दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। ये डक्टाइल और मेलिएबल भी होते हैं। आगे चलते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई आपके, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल कैसे और मेटलॉइड्स कैसे। अब ग्रुप और पीरियड को समझेंगे। तो ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप्स। कॉलम्स ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड ग्रुप और फैमिलीज। तो जो कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप या फैमिली कहते हैं। एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एलिमेंट हैं हर एक ग्रुप में, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर, लेकिन उनको केवल आप प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं पहचान सकते। एक ही ग्रुप की बात करें, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप अकेली प्रॉपर्टी की वजह से आप ये नहीं बोल सकते ये है, क्योंकि उनकी लगभग सेम है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1A आर ऑल सॉफ्ट। सभी सॉफ्ट हैं, वाइट हैं, शाइनी मेटल्स हैं। तो आप उनको देख के ये नहीं बोल सकते कि ये किस ग्रुप का है। मतलब है 1A का, लेकिन ये नहीं बोल सकते ये किस रो में आएगा, कहाँ पे आएगा। ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिटल में हो।
वो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जो किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन के टाइम पे वही आगे आएंगे। मान लो आपका लास्ट में एस है और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। 1 है तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर मान लो पी है लास्ट में, उसमें 3 है, तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 माने जाएंगे उस एलिमेंट के। 4 है तो 4 माने जाएंगे, 5 है तो 5, 6 है तो 6। मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। तो ग्रुप में क्या होता है, एक ही ग्रुप के जितने भी मेंबर्स रहेंगे सभी में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे। जैसे 1a है, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सब में s1 आता है लास्ट में, मतलब s ऑर्बिटल रहता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ग्रुप में s2 आता है, ये सेम रहेगा। पीरियड्स पे आएंगे। ईच हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पीरियड। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी पीरियड कहलाएंगी। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर नॉट लाइक इन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज में एक जैसे नहीं होंगे। एक ही रो के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होंगे प्रॉपर्टीज में। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज चेंज ग्रेटली अक्रॉस इवन गिवन रो। ये क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगी रो में आगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे आप रो में आगे जाते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते जाएंगे। द फर्स्ट एलिमेंट इन अ पीरियड इज ऑलवेज एन एक्सट्रीमली एक्टिव सॉलिड। द लास्ट एलिमेंट इन अ पीरियड इज ऑलवेज एन इनएक्टिव गैस। तो पहला कैसा रहेगा? एक्सट्रीमली एक्टिव सॉलिड रहेगा। और लास्ट कैसा रहेगा आपका रो में? एक्टिव गैस रहेगा। क्लियर है जी? तो ये आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम चलेंगे, करते हैं। ओके। तो ऐसे ही केमिस्ट्री लर्निंग के लिए सब्सक्राइब करें द केमिस्ट्रियंस को। थैंक यू।